नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमार क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है जूलॉजी का, उसके मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बताऊंगा आपको, एक मॉडल पेपर के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पूरा मॉडल पेपर आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। ये किसके लिए होने वाला है? फॉर कोटा यूनिवर्सिटी के लिए ये पेपर मॉडल पेपर होने वाला है। तो पेपर का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक। क्या हो नाम है जी? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक इसका पेपर का नाम हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, इसका 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने नंबर का आएगा? 17 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। और एंड में आपको बताऊंगा इसमें पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं। पेपर 2 सेक्शन में मिलने वाला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको पता होगा कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाली हैं। पूरे पेपर की आपकी कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है आपकी। 5 यूनिट में से आपको एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले? 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल कितने नंबर का हो जाता है? सेक्शन ए 20 नंबर का यहाँ पर टोटल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली यूनिट से कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य आपको याद कर लेने हैं। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य आपको याद कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर आपको याद कर लेना है। आपके बॉटनी के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्मा के प्रमुख घटक क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है जी? प्रोटोप्लाज्मा के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की कार्य। इसके प्लाज्मा झिल्ली की जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में क्या कार्य है जी? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में क्या कार्य है? ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? ये भी आपको याद कर लेना है। आपको ये पूरा मॉडल पेपर आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो भी क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है जी? कोशिका चक्कर के चरणों की सूची बनाई है। जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल के जो कौन कौन से चरण आते हैं वो आपको इसके नाम ही लिखने होते हैं, और सूची आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है और इसका महत्व भी आपको याद कर लेना है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका महत्व आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या होती है, इसका उदाहरण सहित आपको याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, म्यूटाजिन्स। क्या जी? म्यूटाजिन्स क्या होते हैं, इसको भी उदाहरण के सहित आपको याद कर लेना है। ये थे भी सेक्शन ए के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे सेक्शन बी के। सेक्शन बी के आपको पता होगा कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। कुल आते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो टोटल नंबर आपके कितने बन जाते हैं? 50 नंबर का सेक्शन ये पूरा हो जाता है। तो पता होगा आपको यूनिट कितनी है? 5 यूनिट है। और प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जाते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा कि पहली यूनिट कौन सी है। पहली यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में जो यूनिट दे रखी है, इसमें से कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, वो क्वेश्चन तो आपको याद कर लेने हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसकी संरचना और कार्य क्या होती है वे भी याद कर लेने हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोशिका जीव विज्ञान की कालक्रम और इसके महत्व को याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर बी भी बन जाता है, प्रोटोप्लाज्मा की संरचना और रासायनिक संगठन का वर्णन करें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी। प्रोटोप्लाज्मा की संरचना और रासायनिक संगठन का वर्णन करें, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट से। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। आपको पता होगा यूनिट नंबर सेकंड का क्या नाम है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जो कंपोनेंट जो सेल में होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हुई, माइटोकॉन्ड्रिया हुई, है ना, ये आपको याद कर लेने के बारे में। तो इनके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन जाते हैं? गोल्जी तंत्र, जो गोल्जी बॉडी होती है उसके याद कर लेना, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है,
उसके क्या क्या फंक्शन क्या होते हैं, है ना, उसके पूरा वर्णन आपको उसको डायग्राम सहित पूरा याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही आपको लिखना होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के सहित आपको डायग्राम चित्र को पूरा याद कर लेना है, और इससे क्या क्या कार्य होते हैं ये भी आपको इसका याद कर लेना है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपको पता होगा कौन सी है, सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है, यूनिट का नाम क्या है, यूनिट नंबर थर्ड का सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये यूनिट हो जाती है। इसमें से कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें आपको फेज याद कर लेने, मियोसिस एंड माइटोसिस, आपको दोनों ही फेज आपको याद होने चाहिए पूरे सेल साइकिल के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, कोशिका चक्कर के चरणों और नियामक तंत्र की व्याख्या करें। उसका मतलब यही है कि पूरा मायोसिस और माइटोसिस आपको याद कर लेना है पूरी, है ना, सेल साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है जी, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाइए। ये बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद कर लेना है जी। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन क्या होता है और अनुवादन यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्रक्रिया इसके साथ में याद कर लेना है। तो आगे है भाई यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 भी आपको पता होगी कौन सी है जी, ये है मेडलियन और पोस्ट मेडलियन की अनुवांशिक अवधारणाएं। जो इसके मेडलियन की अनुवांशिक अवधारणा थी, इसके बारे में ये यूनिट नंबर 4 दे रखी है। इसमें से कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, आपको मेंडल के जो है वसागति के नियम है, जितने भी नियम है उसको उनके महत्व और उनकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूनिट नंबर 4 से। आपको इसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, अथवा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा है जी, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है जी, जीन इंटरेक्शन को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। ये आपको याद कर लेना जी, जीन इंटरेक्शन क्या होता है पूरा आपको याद कर लेना है। अगली है यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट आती है। इसमें कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसके बन जाते हैं उत्परिवर्तन की आणविक आधारशिला पर चर्चा कीजिए। यानी उत्परिवर्तन आपको याद कर लेना, इसकी आणविक आधारशिला क्या थी ये आपको याद कर लेनी है, म्यूटेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बन जाता है प्राणियों में लिंग निर्धारण के तंत्र के उपयुक्त उदाहरणों सहित सहित समझाइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्राणियों में जो लिंग निर्धारण का तंत्र है इसका पूरा डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था अभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया गया है। और इसकी पीडीएफ जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको मैक्सिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपका कुल पेपर कितने मार्क्स का है, 17 मार्क्स का आपका पेपर है। तो टोटल आपको कितने नंबर लेके आने होते हैं, इसमें पासिंग मार्क्स के लिए बता रहा हूँ मैं ओनली। तो आपको 25 प्लस नंबर आपको लेके आने होते हैं। कितने, 25 नंबर आपको लेके आने होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए, है ना। तो नेक्स्ट मैं आपको केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही मॉडल पेपर तैयार करके दूंगा, और उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।